चीन से फैले एक वायरस से पूरी दुनिया डरी हुई है। अमेरिका परेशान है तो चीन के पड़ोसी देश ज्यादा टेंशन में हैं। भारत में भी टेंशन हाई है क्योंकि भारत में भी अब तक 7 केसेस की पुष्टि हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना जैसी महामारी एक बार फिर से आने वाली है। एक एक डिटेल, एक एक जो भी आपका सवाल है उसके जवाब इस रिपोर्ट में। चीन में बहुरूपी कोरोना के नए अवतार का सच। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। पेरेंट्स को याद आ रहा है कोरोना काल का मंजर। पांच साल बाद चीन में फिर जिंदगी डीरेल। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लंबी कतार। चीन से आ रही ये तस्वीरें डरा रही हैं, दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं, क्योंकि चीन में एक बार फिर से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मास्क लगाए लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चीन के अस्पताल लोगों की भीड़ से पटे पड़े हैं। चीन से आ रही इन तस्वीरों को देखकर वही दिन याद आ रहे हैं जब कोविड की वजह से दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे। लोग दर्द और पीड़ा से करा रहे थे। चीन के लोग फिर उसी पीड़ा से करा रहे हैं। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिणी पश्चिम शहर चोंगकिंग, दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में HMPV के मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह से चीन के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारत के लोग भी परेशान हैं। भारत के लोगों को भी वही मंजर याद आ रहा है जब कोरोना महामारी फैली थी और लोगों को अपनी चपेट में उसने ले लिया था। सवाल यह है कि क्या HMPV वायरस से भारत के लोगों को डरने की जरूरत है? क्या HMPV वायरस कोरोना की तरह जानलेवा है? HMPV वायरस के क्या लक्षण हैं? HMPV वायरस से कैसे बचा जा सकता है? भारत के लोग चीन से आ रही खबरें और सोशल मीडिया पर तैरती तस्वीरों से डरे हुए हैं। भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग कैसे इस वायरस को लेकर अलर्ट है, कैसे इस विपदा से निपटने की तैयारी की जा रही है, ये आपको सब बताएंगे। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि HMPV के वायरस के मरीजों की भारत में भी पुष्टि हो चुकी है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 बच्चों में HMPV पॉजिटिव मिला है। एक बच्चा 8 महीने का है तो वहीं दूसरा 3 महीने का। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया यह जा रहा है कि 3 महीने के बच्चे को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। भारत में बढ़ते केस डरा रहे हैं। चीन से आ रही खबरें खौफ पैदा कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार भी एक्टिव मोड में है। भारत सरकार की तैयारियों और गाइडलाइंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर HMPV है क्या और इसने चीन में कैसे और क्यों आतंक मचाया हुआ है, जिसकी वजह से चीन के लोग परेशान हैं। चीन इस पर क्या कर रहा है उसे भी बताएंगे। कहीं चीन कोरोना की तरह HMPV की डिटेल को भी दुनिया से छिपा तो नहीं रहा। एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस वायरस की जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। एक श्वसन वायरस, ये निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण यानी सर्दी का कारण बनता है। ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV और फ्लू के समान है। चीन में बढ़ते मामले चिंता का विषय है। हालांकि ये वायरस कोविड-19 से मिलता जुलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। वैसे भी इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं जितना कोरोना था, क्योंकि कोरोना नया वायरस था
और एचएमपीवी वायरस पुराना है, वो भी 50 साल पुराना वायरस होने का दावा किया जा रहा है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण को भी समझ लीजिए। इसके भी सिम्टम्स आम फ्लू जैसे ही हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ, रैशेस। आप लोग जानते हो कि जाड़े के दिनों में कई लोगों को सर्दी जुकाम होता है और वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस होती है जिसे हम लोग रिनो वायरस कहते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकता है। उसी तरह एचएमपी की वजह से भी सर्दी जुकाम हो जाता है और हर साल होने की वजह से हम लोगों में एक हमारे शरीर में प्रतिरोधकता उससे बनी हुई है, जो कि हमारा शरीर इससे बहुत अच्छी तरह से, बहुत सक्षम तरीके से इसका अपने शरीर में ही इलाज हो जाता है। और इसलिए एचएमपीवी से कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं, साथ ही आम फ्लू जैसे ही एचएमपीवी वायरस के लक्षण हैं। लिहाजा ये तय करना मुश्किल है कि आम फ्लू है या फिर एचएमपीवी वायरस की गिरफ्त में है। इसमें केवल एक ही लक्षण रैशेस वाले ही आम फ्लू से अलग हैं। जाहिर है यही सब लक्षण कोरोना के भी थे। तो सवाल ये है कि क्या एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह है? तो उसे भी समझ लीजिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस की दस्तक के साथ ही आखिर क्यों कोरोना की यादें ताजा होने लगी, या क्यों आखिर कोरोना से इसका कंपैरिजन किया जाने लगा, या क्या समानता एचएमपीवी और जो कोरोना वायरस है उसमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर अगर बात करें तो एचएमपीवी वायरस जो है वो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली जो उसकी है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की फैमिली की अगर बात करें तो वो है कोरोनाविरिडे। 50 साल पुराना ये बताया जा रहा है। जब इसके बारे में स्टडी की जा रही है, जो अभी तक सामने निकलकर केसेस आए हैं उसको देखा जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि 50 साल पुराना, यानी कि एचएमपीवी वायरस जो है वो नया नहीं है, वो पहले से है। वहीं अगर बात करें कोरोना वायरस की तो वो 5 साल पुराना, और ये नया वायरस आया था, किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में, और इसीलिए इसके बारे में कोई ऐसी स्टडी कर पाते कि वैक्सीन या दवा उसके बारे में हो पाती। श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित करता है, चाहे एचएमपीवी की हम बात करें या फिर कोरोना वायरस की अगर हम बात करें। मतलब सीधा इसका जो संपर्क होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो दरअसल इसके थ्रू सामने आती है, उसके जरिए वो जाता है। सांस और दूषित सतह के संपर्क से इसका जो ट्रांसमिशन है वो एचएमपीवी वायरस होता है। और वैसे ही अगर हम बात करें सांस और दूषित सतह के संपर्क से इसका भी, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसका ट्रांसमिशन भी कुछ इसी तरह से होता था। लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पता कर पाएं कि हाँ ये एचएमपीवी ग्रसित है? तो बुखार अगर आपको दिखाई दे रहा है, खांसी हो, सांस लेने में अगर तकलीफ हो, और कुछ ऐसे ही जो सिम्टम्स हैं वो आपको कोरोना वायरस के दौरान जब उस वक्त भी दिखाई देते थे, वो बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, घरघराहट है और सांस लेने में तकलीफ, कुछ ऐसे ही लक्षण उस वक्त भी दिखाई देते थे। अब हम अगर ग्रुप की बात करें कि कौन सबसे ज्यादा जो टारगेट पर है या जिसको ये इजीली कर पाता है, वल्नरेबल ग्रुप, बच्चे, छोटे बच्चे इसका शिकार जल्दी होते हैं, बुजुर्ग हो या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग इसका शिकार जल्दी होते हैं, इजीली होते हैं। इसके अलावा अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो वहां भी ऐसा ही था, वहां भी समानता दिखाई देती है। बच्चों को सबसे ज्यादा शिकार में कौन आ रहे थे? बच्चे, बुजुर्ग और जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन की अगर बात करें, क्या प्रिवेंट किस तरह से आप कर सकते हैं, तो क्लीन हैंड, यानी कि बार बार हाथ साबुन से धोना, जैसा कि आपको कोरोना के वक्त भी बताया गया था। मास्क आप लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग, ये अगर आप मेंटेन कर रखेंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। कोरोना के वक्त भी हमने देखा था कि प्रिवेंशन कुछ इसी तरह का था कि क्लीन हैंड, यानी कि बार बार आप हाथ धोते रहिए, या अल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर है उसका आप इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आप मेंटेन कर रखिए। कोरोना और एचएमपीवी वायरस के लक्षण, ट्रांसमिशन, वल्नरेबल ग्रुप, यानी वो लोग जिनको ये वायरस इफेक्ट कर सकता है, वो हैं बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। जाहिर है सबके जहन में ये बात कौंधने लगी है कि क्या कोरोना की तरह ही एचएमपीवी वायरस भी पूरी दुनिया में फैलेगा? क्या इससे भी डरने की जरूरत है?
HMPV कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड्स में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस बताया जा रहा है, जो इस वक्त चीन में कहर बरपा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। HMPV वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं बनी है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, IV ड्रिप और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर है। जानकार बता रहे हैं कि यह आम सर्दी जुकाम की तरह ही है। मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। चीन को भी इस खतरनाक बीमारी का अंदाजा है। सबसे ज्यादा केस इस वक्त चीन में ही हैं। जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो माता पिता उनको लेकर अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल भरे पड़े हैं। इसके बावजूद कोरोना की तरह ही चीन और वहां की एजेंसीज एक बार फिर झूठ बोल रही हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ये कम गंभीर और कम पैमाने पर फैली है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। चीन की पुरानी आदत है कि वो सही तथ्य और आंकड़े दुनिया के सामने नहीं रखता, इसीलिए उसके बयान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसकी जानकारी भारत सरकार को भी है। इसलिए शनिवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें WHO, IDSP, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR और एम्स के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। WHO से भी समय पर इसकी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR से इसकी निगरानी करने को कहा है, साथ ही कहा है कि इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ICMR के मुताबिक HMPV वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसके मुताबिक एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचें, टिश्यू पेपर या फिर रुमाल का इस्तेमाल बार बार करें, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें, अपनी आंखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, बाहर ना जाए, अगर बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाने वाले हो तो मास्क का यूज करें, हैंड वॉश करते रहे, एक बेसिक हाइजीन का फॉलो करें। सो ये बेसिक अगर हम हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस वायरस से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। हाँ, जो बच्चे हैं और जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, इन लोगों में, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो कोई कैंसर इस बीमारी से पीड़ित है, इन लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। चीन में जिस तरह से HMPV वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी उस पर नजर बनाए हुए है। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर सारी एजेंसीज एक्टिव मोड में हैं। ठीक वैसे ही मॉनिटरिंग की जा रही है जैसे कोरोना के वक्त की गई थी। ICMR ही नहीं बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी HMPV वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। हेल्थ विभाग की गाइडलाइन कुछ उसी तरह से है जैसे कोरोना के वक्त थी। खांसते छींकते वक्त मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकने की बात कही गई है। हाथ को बार बार साबुन से धोने के लिए कहा जा रहा है। अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करने के बारे में कहा गया है। फ्लू से प्रभावित लोगों से दूरी बनाए रखने से वायरस का खतरा कम रहेगा। बुखार, खांसी या छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने को भी कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। जिस तरह से कर्नाटक में 2 केस मिले हैं, उसके बाद तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं। वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। भले ही ये कहा जा रहा हो कि HMPV से ज्यादा खतरा नहीं है और ना ही ये जानलेवा हो सकता है, उसके बाद भी सरकारें मुस्तैद हैं, जिससे अगर खतरा बढ़ता भी है तो वक्त रहते ही निपटा जा सके। क्योंकि चालबाज चीन भरोसे के लायक नहीं। चीन का इतिहास कोरोना को लेकर भी दागदार रहा है।
चीन, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।